बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या अभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। जो अभी मार्केट का स्थिति है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी लेवल देखने को मिल रहा है, क्या हाई पॉइंट से अभी भी एक लमसम का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वाकई में क्या ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमें लमसम का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इट मीन्स कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स का भी लेवल है, क्या यहाँ भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे स्मॉल कैप भी रखूँगा जहाँ पे गिरावट ना के बराबर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ऐसे आंकड़ों से हम हिसाब किताब लगा सकते हैं नेवी में गिरावट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाकई में क्या स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट अभी भी है अपने हाई से। हालांकि देखो, अगर अभी देखें तो कुछ दिनों से स्मॉल कैप में बहुत बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिला है, और कुछ दिनों से अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ रिकवरी भी होता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं जो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ, ये BSE स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा है। और अगर मैं 11 दिसंबर 2024 से और अभी तक का डेटा देखूं जो 24 अक्टूबर 2025 का है, अब इस आंकड़ों के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अभी भी 7.26% का गिरावट है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में। जी हाँ, यहाँ पे करीबन 4000 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है अपने हाई से। इट मीन्स कि अभी जो करंट लेवल BSE स्मॉल कैप्स में देखने को मिल रहा है वो 53,516 है, और जो हाई है वो यहाँ पे करीबन अगर आप नोटिस करोगे तो 57,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अगर मैं इंडेक्स वाइज देखूं तो वाकई में अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है। 7% अपने हाई से अगर कोई इंडेक्स गिरा हुआ है तो भी हम यहाँ पे कुछ लमसम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंडेक्स के गिरावट से हमें आंकड़ों में एक्चुअल डेटा नहीं देखने को मिलेगा कि वाकई में क्या हमें यहाँ पे लमसम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर एक म्यूचुअल फंड के NAV में कितना दबाव है अपने हाई से, ये आंकड़ा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए 1 बाय 1 मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसमें गिरावट 4 से लेके 11% तक अभी तक देखने को मिल रहा है। ठीक आपके सामने ये आंकड़े हैं। अगर आप देखोगे तो HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी भी सबसे ज़्यादा गिरावट है अपने अगर हाई से यहाँ पे डेटा को देखें। कुल मिला के अगर देखें तो 11 से 12% NAV में अभी भी गिरावट है हाई से। तो इट मीन्स कि यहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी देखने को मिल रहा है। LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में भी 11% का गिरावट है अगर हाई NAV से अब तक का डेटा हम देखें तो। टाटा स्मॉल कैप में भी 10% के ऊपर का गिरावट है। हालांकि यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे SIP के थ्रू जा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में भी 8 से 9% का गिरावट है NAV में जो हाई था, और अब तक का जो NAV का आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसका अगर मैं देखूँ तो कोटक स्मॉल कैप में 8% के आसपास, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप जो फंड है वहाँ भी देखोगे तो करीबन 7 से 8% के बीच में। बड़ौदा BNP परिवार स्मॉल कैप फंड में भी 6 से 7% के बीच में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ भी 6% के ऊपर का गिरावट है। DSP स्मॉल कैप में भी 5% से लेके 6% के बीच में। SBI स्मॉल कैप में भी 5 से 6। JM स्मॉल कैप, कैनरा को स्मॉल कैप, एडेलविस स्मॉल कैप, ये सारे जो म्यूचुअल फंड है यहाँ 5% से लेके 6% के बीच में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, ABSL स्मॉल कैप, UTI स्मॉल कैप, यहाँ पे महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप की बात करूँ, क्वांट स्मॉल कैप, ITIN, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 4 से लेके 5% के बीच में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे स्मॉल कैप हैं जहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है, तो वहाँ तो आपको लमसम का अपॉर्चुनिटी कोई दिख ही नहीं रहा। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे SIP के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं SBI स्मॉल कैप की बात करूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूँ, यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, और कुछ एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 11% के ऊपर का यहाँ पे है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जो हो गया, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो हो गया, यहाँ पे ऊपर से अगर आप देखोगे तो कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड, मोतीलाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आपको 4 से लेके 11% का अभी भी NAV में गिरावट देखने को मिल रहा है। जो हाई NAV का प्राइस है, अगर अब तक का मैं देखूँ NAV का आंकड़ा, तो उसमें इतना गिरावट देखने को मिल रहा है। और वाकई में जो इंडेक्स में गिरावट है, 7% का जो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट है, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ एक फंड ही यहाँ पे उससे ज़्यादा गिरे हुए हैं, जैसे कोटेक स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, HSBC और LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। चलिए अब कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसे म्यूचुअल फंड मैंने रखे आपके सामने जिसमें 5% से लेके 11% का गिरावट है NAV में, अगर अभी तक अगर हम देखें। लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी हैं जहाँ पे गिरावट ना के बराबर है या कम है। जी हाँ, 4% से नीचे का गिरावट है, वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा। वैसे म्यूचुअल फंड के NAV में वहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप इस आंकड़ों में देख सकते हो, जो मैंने येलो मार्क किया है, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो सिर्फ 2.48% यहाँ पे गिरावट है। ICICI प्रू स्मॉल कैप में 2.41, एक्सिस स्मॉल कैप में 2.33, HDFC स्मॉल कैप में 2.1, क्वांटम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2.18, यहाँ पे इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप की बात करूँ, PGIM इंडिया स्मॉल कैप की बात करूँ, यहाँ पे मिराई एसेट स्मॉल कैप और टॉरस म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट ना के बराबर है। बाकी जितने फंड्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, यहाँ पे 1% से लेके 2% के बीच में गिरावट है। बजाज फिन्स, ICICI प्रू स्मॉल कैप, एक्सिस, HDFC एंड क्वांटम स्मॉल कैप में 2% के ऊपर का गिरावट है। इट मीन्स कि यहाँ अगर म्यूचुअल फंड के NAV में डिफरेंस देखोगे, इट मीन्स कि हाई NAV से लेके अब तक का जो आंकड़ा है 52 वीक जो हाईएस्ट NAV है, अगर उससे अब तक का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे कम अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे फंड्स में तो लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जहाँ पे 4% से ज़्यादा का गिरावट है, जो मैंने इसके पहले डेटा आपके सामने रखा, वहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रहा है। अब देखो, इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपके पास कौन सा फंड है, क्या उस म्यूचुअल फंड के NAV में अभी भी गिरावट है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, और वो म्यूचुअल फंड अगर लमसम अलाउड करता है तो वहाँ पे आपको कुछ % लमसम करना चाहिए। लेकिन मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी कुछ महीने पहले, जैसे कि अगस्त में गिरावट अच्छा खासा देखने को मिला, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लमसम किया है, अगर आपने कुछ बहुत बड़ा लमसम 1 महीने 2 महीने पहले किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल पे आपको लमसम करना चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर अभी लमसम नहीं किए हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जी हाँ 2024 में लमसम किए थे, अब उनको करना है, तो आपको इस आंकड़ों के बेसिस पे एक डिसीजन लेना चाहिए। वाकई में क्या आपके म्यूचुअल फंड के NAV में अच्छा खासा दबाव अभी भी है या नहीं है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में अब लमसम का मौका नहीं मिलेगा। लमसम का मौका बार बार मिलेगा, थोड़ा आपको इंतज़ार करना चाहिए, और जब मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।